देखो समझो, प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न का है 5। कहता है व्यास है कितना 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला कटोरा में कितना लीटर दूध अट सकता है। समझ गए ना, कटोरा कैसा है, अर्धगोला है कि ना, कटोरा ऐसा है, समझ गया कि ना। इसका व्यास कितना है, व्यास हो गया कितना 10.5 सेंटीमीटर। एकरा में कितना आएगा कची, दूध चाहे पानी चाहे कुछ भी, समझ गया कि ना। देखो हल में डी बराबर दे दिया, यानी व्यास बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना होगा 10.5, अब बटा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ऐसे हटाएंगे दशमलव तो क्या 0, यानी 105। अब बटा में इसको भी काट सकते हैं ना, काट सकते हैं 5 से, 21 पचे 105, अब 20 चौका यानी 21 बटा क्या हो जाएगा 4। आर बराबर 21 बटा, तो कच निकाल सकते अर्ध गोला का, अर्ध गोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3, और पाई के मान कितना होता है 22/7। आर के मान कितना है 21/4 सेंटीमीटर गुना 21/4 सेंटीमीटर गुना 21/7 सेंटीमीटर। अब इसको कच करेंगे, काटेंगे 3 और 3 से 3 खत्म। और कोई कटने वाला है, ऐसे ही काटेंगे क्या में, ऐसे ही काट देंगे क्या में 11 में। अभी सब नहीं करने वाला है, अब गुना कर दो, बच गया जो किसको गुना करना है 11 गुना 21 गुना सेंटीमीटर क्यूब, अब 4 दूना 16 होगा, कितना होगा 4 का 16। अब देखो 21 में 21 से गुना करेगा तो 441 होता है, और 441 में हम 11 से गुना करेंगे, है कि ना 11 से, एक के एक 5 4 4 48 51 48 51 सेंटीमीटर क्यूब। अब बटा में क्या है, अब 16 से भाग देंगे, समझ है कि ना। 48 51 में कैसे भाग देंगे, 16 48, कट गया पूरा 5 आएगा, क्या आएगा पूरा 2 अंक थोड़ी उतार सकते हैं, 16 48 आ गया, घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, है कि ना। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरा, बीच में 0 आना चाहिए था, वही तो यहाँ पर 2 अंक डायरेक्टली उतार दिए हैं, यहाँ पर कच्चे थे बीच में 0 तब 3, समझ है कि ना। क्योंकि एक अंक उतारेंगे तो 0 नहीं, लेकिन दूसरा अंक उतारेंगे तो 0 वहां बैठना चाहिए। अब हो गया, देखो पॉइंट बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे 0, 16 दूना ज्यादा हो जाएगा, एक में 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 4 और 2 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 बैठा सकते हैं ना, कद लगा सकते हैं 16 16 85 16 96 16 16 28 से बात खत्म करो, यानी 303.18 303.18 सेंटीमीटर। अभी कच्ची में लीटर में लाने का है, कच्ची में तो 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 होता है कि ना, 1000 होता है कि ना। तब इसको बटा में चला जाएगा, है कि ना, पूरा कितना आया है 303.18, बटा में कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो गया, कच्ची हो गया। अब भाग देगा, है कि ना, तो दशमलव हटाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 को 0 आ जाएगा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब ऐसे देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हो गया
3 हो जाएगा, 0.3, क्या कि 3 के बाद में है ना। उसके बाद 0.318 लीटर आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उतार लो। प्रश्न अब 6 के कहता है एक अर्धगोलाकार है, एक अर्धगोलाकार है, समझ गया कि ना। टंकी टंकी है, समझ गया कि ना। 1 सेंटीमीटर है, कितना है इसका लंबाई, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर है, मोटा है, चादर है, समझ गया कि ना, मोटा चादर के बना हुआ है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या एक बार है अंदर से, समझ गया कि ना, कितना है ये 1 मीटर है, कितना है ये आंतरिक त्रिज्या है, कहाँ के आंतरिक त्रिज्या कितना है 1 मीटर। आई सेंटीमीटर में, देखा मीटर में बदलेंगे, आएगी ना। तो 1 सेंटीमीटर, तो इस टंकी के बनाने में कितने लोहा की आयतन निकालना है, लोहे के आयतन निकालना है। देखो हल में दिया है, लोहे की बाहरी त्रिज्या है ना, लोहे की मोटाई 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, है कि ना। मीटर में बदलने के लिए कैसे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, इसमें 1/100 मीटर। अभी को भाग देंगे तो आएगा 0.01 मीटर, समझ आया कि ना। तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी लोहे की त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस बाहरी, आर मतलब त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितना आया है, कितना है 1 मीटर है, दिले है ना उनमें ना। अब प्लस बाहर के कितना निकल के आया है 0.01, पूरा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1.01 मीटर, समझ गया कि ना। अब आयतन निकाले का होता है, कैसे आयतन, आयतन बराबर अर्धगोला का, अर्धगोला पहले ले लो आंतरिक की बाहरी, आंतरिक उसके बाद बाहरी, अर्धगोला का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, समझ गया कि ना, माइनस, समझ गया कि ना, अर्धगोला का बाहरी, अर्धगोला का बाहरी कथी आयतन, समझ आ रहा है कि ना, अर्धगोला का बाहरी आयतन, समझ आया कि ना। अर्धगोला का आयतन 2/πr, इसको r1 मान लो, कथी मान लो माइनस, माइनस है था, फिर अर्धगोला के लिखेंगे तो 2/3πr क्यू और लेखनी में 2, एगो दे दिया या मान लो आती है r1 है, कितना है 1 मीटर, आई r2 निकल के आए, कथी निकल गया, चाहे इसी को मान लो कथी, इस छोटा ना अभी, तो इसको r2 मान लो, इसको r1 मान लो, है कि ना। अभी कॉमन कथी मिल सकता है कि ना, 2/3 मिल रहा है, पाई मिलता है कि ना, सब में खाली r1 और r2 अलग अलग है ना। तो r1 की क्यू, r2 के क्यू, 2/3 के 3, पाई के मान कितना होता है, r1 के मान कितना है देखो 1.01 के कथी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू वाला पड़ रहा है, समझ कि ना, माइनस फिर r2 के मान कितना है 1 मीटर के कथी हो जाएगा क्यू। अभी सब कथी कर दो, घेर दो, इधर लेके आ रहे हैं, देखो इसे ही कटेगा, कौन ना कटेगा, 22 दूना 44 अब बटा में 21, देखो 1 के क्यू कितना होगा 1 के होगा, यहाँ पर 1 के क्यू, समझ आ कि ना। और फिर आएगा 30
30 और 1, 30 30 और 1, ये पूरा याद कर लेना, 1 का होता है, समझ आए कि ना। अगर माइनस 1 के कितना होगा, 1 के ना होगा, होगा बाद देखो ये कितना है 44/21, 1 में से 1 घट गया है ना, तो कहानी खत्म हो गया, बच गया कितना 0.30 30 और 1 सर। अब 44/21 गुना 0.30 30 और 1 दशमलव हटाएंगे, कै गो जीरो हटेगा 5 गो, कै गो आएगा 5 गो आ गया। तो 44 गुना कै है, इधर खत्म हो गया, अब 3 बचेगा है कि ना, 30 30 1 बटा में 21 कै गो जीरो 5 गो जीरो हो गया कि ना। अब एक में से कची कर लो, गुना कर लो है कि ना, गुना करेगा तो आएगा 63 48, कितना आएगा 63 सेंटीमीटर क्यों ना है, मीटर में, मीटर क्यों, लेकिन कैसे भाग देंगे 5 21 से भाग दे दिया इन्हें, समझ आएगा ना। 5 को जीरो होते आएगा 0.0 आएगा कि ना, 1 2 3 4 है, एक बार आएगा तो 0 आ जाएगा कि ना। उसके बाद 63 48 मीटर में क्यों भाग देना, समझ आएगा ना, समझ आएगा देखा मैं कैसे गुना कर देना, आएगा कितना इतना, समझ आएगा ना, अगर भाग देगा तो इतना आ जाएगा। देखो प्रश्न है 60, कहता है उस गोले का कच्ची निकालना है, आयतन निकालना है, कच्ची निकालना है आयतन, जिसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हल में दिया कच्ची दिया है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताओ गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है, समझ आया कि ना। देखो इतना दे दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 अगुना पाई के मान r के मान नहीं है पाता ना, नहीं है, अभी वाला गुना एक में हो जाएगा, समझ आया कि ना, नीचे वाला इसमें गुना हो जाता है, तो 154 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी 4 गुना 4 और 22 कहाँ चलाएगा बटा में 4 गुना 22 बराबर कच बच गया r स्क्वायर। अब देखो ये काटेगा तो 14 में कटेगा, कैदा में कटेगा 14 में न कटता है कि 7 में, 7 में कटता है, 22 से काटेगा तो कैदा में कटेगा 7 में कट जाएगा, 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में बराबर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर रूट चढ़ जाएगा है ना, 49 बटा में क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब r के हटाने के लिए स्क्वायर हटाने के लिए कति चलेगा 49 बटा, अब इतना का वर्गमूल जानबे करता है कितना होता है 7 बटा 2, 7 बटा 2 हो जाएगा, 49 से कितना होगा 7, 4 का कितना होता है तो r बराबर निकल गया। तब कच्ची कहता है निकाले, गोले का ना निकाल सकता है, ऐसे निकालो गोले का आयतन, देखो मैट्रिक एग्जाम कै नंबर के आएगा 5 नंबर के आएगा, 1 2 नंबर के नहीं है, कै नंबर में आएगा 5 नंबर में आएगा। गोले का आयतन कितना होता है 4 बटा पाई r क्यू, 4 बटा 3 पाई के मान 22 बटा 7, r के मान कितना आया है 7 बटा 2, 7 बटा 2 सेंटीमीटर, 7 बटा 2 सेंटी, 7 बटा 2 सेंटी। उसके बाद काटो, जो कटने वाला है ये काटो, इसे ये दोनों मिलके एकरा उड़ा देगा कि ना, 2 दूना 4 मिलके 4 को उड़ा देगा, ये वाला इसको उड़ा सकता है,
ना उड़ा देगा। अभी 3 के किसी को उड़ाएगा? नहीं उड़ा सकता है। नहीं उड़ाएगा तो लिख दो 49 में 11 गुने 49 सेंटीमीटर। क्या को सेंटीमीटर? 1 2 3 बटा में, अब गुना करो 11 में 49 से, तो 49 और 49 9 539 कितना आया? 539 बटा में सेंटीमीटर की अब भाग देंगे, कैसे देंगे? तो 3 का पड़ेगा तो क्या दाम में? 1 दाम में आएगा ना। 1 आएगा तो इन्हें 2 बच गया। क्या बच गया? तो 2 पर 3 23 आ गया। 3 7 21 आ गया। फिर क्या बच गया? 2 बच गया है ना। तो फिर 2 29 हो गया। क्या हो गया? 3 27 फिर क्या बच गया? उन्हें 2 बच गया ना। तो 2 अब बटा में 3 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। कैसे हो गया आंसर? देखो प्रश्न आपका है 8 है। कहता है प्रश्न किसी भवन है, कच्ची है, किसी भवन का गुंबद, भवन का गुंबद एक अर्धगोला आकार का है। कैसा है? अर्धगोला देखा है ना, अभी कटोरा देखा है ना, उस तरह का है भवन। भवन उसमें समझ आएगी ना। अंदर से इसमें सफेदी कराने के लिए कितना रुपया खर्चा लग रहा है? 458.96 रुपया का खर्च हो रहा है अंदर से अगर पेंट करवाएगा तो। समझ आएगी ना। यदि इसे सफेदी कराने के लिए, मतलब फिर से ऊपर से पेंट और ना, एगो एगो मांगे उज्जर पेंट हो जाता है, एगो से और लाल से पेंट करवाता है, चाहे हरियर से, तो लग रहा है रुपया 2 रुपया प्रति मीटर की दर से रुपया लग रहा है। समझ आए? तो इसको ज्ञात करना पहला गुंबद की आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ आएगी ना। और दूसरा में गुंबद के बाहर की हवा का आयतन, पूरा हवा से कितना आयतन लग रहा है, समझे सब इनमें निकालने का। देखो सफेदी कराने का खर्च कितना है? सफेदी कराने का खर्च कितना है? 498.96 है ना। सेंटीमीटर का चाहिए रुपया है, रुपया। होगा बाद सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर क्या रुपया लगता है? प्रति मीटर स्क्वायर लगता है ना, 2 रुपया। पहला में क्वेश्चन का जी कहता है गुंबद की आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुंबद ना है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेगा तो सफेदी कराने का कुल खर्च बटा में सफेदी का दर, यानी कुल खर्च बटा में कुल दर, कुल खर्च कितना रुपया लग रहा है? 458.96 बटा में क्या रुपया लग रहा है? कितना की दर से? 2 रुपया की दर से। अब इसको काटेंगे, कैसे करेंगे? काटेंगे, कर दो, आधा करो। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है कि ना। 9 का आधा 9 का आधा 8 का आधा होगा ना, कितना होगा? 4। एक में से एक निकल गया ना, तो कितना हो गया? 18। 9 दूना पॉइंट 96 का आधा कितना होता है? 4 48 कितना होगा? पहला एक कच्चे हो गया मीटर स्क्वायर। आंसर क्या बोल रहा है? गोले का, गोला मतलब अर्ध गोला होता है, कचिए कटोरा बोल दिया है। अर्ध गोला का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? हाँ सही बोलता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना अर्धगोला का आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना निकल के आया है? 249.48 मीटर में बराबर। एक होता है 2 गुना 22 बटा आर के, नहीं है मान ना निकालेंगे।
ये कहाँ चला आएगा, ऊपर चला जाएगा, चला आएगा ना, 11 में कुछ नहीं देखा रहेगा, 100 ई में चला जाएगा है कि ना। तो इसको नीचा के लिए उठा के लिया, ये कितना हो गया पूरा 249 हो गया कि ना, 48 मीटर में, गुना क्या हो जाएगा बटा, चल जाएगा कितना 100 गुना 2 गुना 22, कितना आ जाएगा 22। अब काटो इसको, काटो 2 से, कैसे 2 से काटेगा कितना, 1 24 के कितना होगा 12, और 9 के 4 आ जाएगा, लेकिन हो जाए 14 हो जाएगा कि ना, और 4 ये ना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया कि ना। उसके बाद कैसे काट सकता है, इसको 22 से काटो, कैसे कितना है 12 474 है ना, 22 से 22 5 110 होता है, 22 5 100, इसको घटाएगा तो 4, इसको घटाएगा तो 1, इतने में आ गया क्या है। अब क्या था 14 में लगा सकते हैं, 14 में लगा 6 दूना 12 हाथ में, 6 दूना 12 1, घटाओ इसको 5, इसको घटाएगा था कैंसिल, कहाँ तक उतार दिए हैं, अभी उतरेगा, ये क्या दाम कटेगा 7 दाम ना, 7 दूना 14 1, ये पूरा काटेगा तो कितना दाम कट जाएगा 567 दाम में कट जाएगा, 567, अब बच गया कची 7 में गुना करेंगे है ना, 567 में कैसे गुना करते, 7 हाथ में 4 है कि ना, 6 7 42 42 4 46 हाथ में 4 है, और 7 5 5 4 39 है ना, 39 मतलब आर स्क्वायर एन है कची है, आर स्क्वायर नीचे से लिखेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर कितना है 39 69 बटा में, अब कैसे निकालेंगे वर्गमूल, आर स्क्वायर में रूट चढ़ेगा है कि ना, आर बराबर क्या हो जाएगा 39 69 बटा में 100 के वर्गमूल जानता है ना कितना होता है, इसका मतलब है 63 से करते हैं, कैसे 63 के स्क्वायर, 36 6 1 36 3 दिया 9 17 18 18 दूना 36 9 के 6 के 100 3 3 के कितना के 63 के, कितना के 63 के, तो आर बराबर 63 गुना 63 बटा में 100 10 गुना, आर बराबर कितना निकल के आ गया 63 बटा 10 से भाग दे देंगे है कि ना, तो आर बराबर कितना निकल के आ गया 6 पॉइंट, रहने दो निकालना है कुछ और निकाले को है कुछ और दे, गोला का आयतन कितना होता है 2 बटा 3 पाई आर क्यू, 2 बटा 3 पाई के मान 22 बटा 7, आर के मान आ गया है कितना है 63 बटा 10 रख देते हैं, समझ गया कि ना, 63 बटा 10, फिर 63 बटा 10, अब काटो 7 3 तिया और कटेगा, अब 9 ही कटेगा, ये है ना जो भाग देने में सही है ना, 3 को 0, देखो 63 में 63 से गुना करेंगे तो कितना आया था 3900, कितना आया था 69 39 69 में, अब इतना में गुना हो गया, अब कैसे करेंगे द्वितीय 6 और 6 में 22 से गुना करते 6 दूना 12 हाथ में 6 दूना 12 1, इतने से गुना कर देते हैं 132 में, समझ आया कि ना, 9 दूना हाथ में 6 दूना 12 1 13 और 9 दूना 18 19 हाथ में 1 द्वितीय 6 1, फिर 3 नौतिया हाथ में 2 छतरी 18 2 20, फिर 2 नौतिया 27 2 29 हाथ में, फिर 2 3 दिया 9 2 11, 1 से गुना करेगा तो वही रहेगा, 1 से उतार दो 9 6
9 और अब कची कर दो 8 के 8 10 हाथ में 9 9 18 1 19 हाथ में 9 6 15 7 22 22 1 22 1 हाथ में ये सब जोड़ दिए ना 9 10 10 2 हाथ में 4 जो 6 62 39 0 8 5 अब दशमलव भाग देगा 1 2 3 पहले उतार लो 52 39 0 8 ई में 0 जितना है उतना से भाग देना है। तो एक एन से गिन लो 1 2 और 3 इकच्ची हो गया आंसर। इसका मतलब हो गया 523.90 सेंटीमीटर क्यूब लगभग चाहे कुछ हो ये कच्चे आंसर है।